રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ નવી દિલ્હીમાં 5મા રાષ્ટ્રીય જલ પુરસ્કાર કર્યા પ્રદાન સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્ય રહી શ્રેણીમાં ઓડિશાને મળ્યો પહેલો પુરસ્કાર। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वा ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेवा खातर पूग्या रूस राकाजान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस जुटी रणनीति बनावामां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा पार्टी एकजुट हो लड़ेली चुनाव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जयपुर में भी बैठक। राइजिंग राजस्थान ने मद्देनजर जयपुर में आईपीआरटीटी सेल की स्थापना और संचालन माटे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित। शिक्षण संस्थान में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क से जुड़िया मुद्दा माटे करेगी चर्चा। और दूदू और नीम का थाना में राखीची जिला स्तरीय एथलेटिक्स होड़ भी खत्म। विजेता खिलाड़िया ने कर्यो गयो सम्मानित। नमस्कार, दूरदर्शन संचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुचार। चालो खबरा जोवा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में 5वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान कर्या। सर्वश्रेष्ठ राज्य री श्रेणी में ओडिशा ने पहलो पुरस्कार मिलो। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ राष्ट्रपति कहा कि जल जीवन मिशन सु ग्रामीणारा जीवन में बदलाव आयो है। जल संरक्षण की दिशा में यो कार्यक्रम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज भूमिगत जल प्रदूषित बह चुक्यो है। इंडा संरक्षण की जरूरत है। जिन विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को ना समझ पाने और कृत्रिम रसायनों के खतरों से हमें परिचित कराया है, उनमें से रेचल कार्सन का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है, एंड आई कोट, इन एन एज व्हेन मैन हैज फॉरगॉटन हिज ओरिजिन्स and is blind even to his most essential needs for survival, water along with other resources has become the victim of his indifference, unquote। ये सर्वविदित होने के बाद भी कि पृथ्वी पर मीठी पानी के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम जल संरक्षण और प्रबंधन की उपेक्षा कर देते हैं। मानव निर्मित कारणों से ये संसाधन प्रदूषित हो रही है और समाप्त भी हो रही है। भूमिगत जल न केवल प्रदूषित हुआ है, उसका पुनर्निर्भरण भी नहीं हो पा रहा है। ये अत्यंत चिंताजनक है। देवियों और स्वजनों, प्रत्येक व्यक्ति के लिए पानी एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ उसका बुनियादी मानवाधिकार भी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता सुरक्षित किया बिना ये स्वच्छ और समृद्ध समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अन्य लोगों की अपेक्षा वंचित वर्ग के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जीविकापार्जन पर पानी की अनुपलब्धता और अस्वच्छता का ज्यादा गंभीर असर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेवा खातर रूस राकाजान पूग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इन मौके प्रधानमंत्री मोदी कहा कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध आवना कहा कि हर परेशानी रो हल शांति सु ही निकालो जा सके है। Замечательных городов Поволжья. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление квалификации.
मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद. બ્રિક્સ દેશો ગઠન આપસી સંબંધોને મજબૂત કરવાની સાથે ही व्यापारिक, सांस्कृतिक और वैश्विक मुद्दाने लेर आपसी सहयोग बढ़ावा खातर કર્યો ગયો है। अबार ताई व्या शिखर सम्मेलन में कई मुद्दा माते सहमति बनार साझा कार्यक्रम चलायो गयो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने लेर देखाया खास रिपोर्ट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करने में पश्चिम और यूरोप के विकसित देशों ने वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात आणंद में राखीजिया राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड हीरक जयंती समारोह में शिरकत कर्या। इन वगत किसान कल्याणकारी गतिविधियारो शुभारंभ कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ गृह मंत्री कहा कि आज देश रसा मजबूत वेरया है। केंद्र सरकार विकाणीसु चलाई जा रही योजना वासु ग्रामीण विकास ने गति मिली है। वना कहा कि दुनिया में दूध सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री तकनीक रो इस्तेमाल कर उत्पादन ने बढ़ावो देवा माथे जोर दीना। 2 लाख पैक्स बनाए। ये तो आज हम विश्व में सबसे बड़े
दूध के उत्पादक हैं। 231 मिलियन टन के उत्पादन के साथ हमने अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 प्राप्त किया है। और वृद्धि दर एक नंबर ले लिया, वो जरूरी नहीं एक नंबर लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि वृद्धि दर विश्व का 2% है, हमारा वृद्धि दर 6% है। अब हमारा काम है कि 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दूध का उत्पादन करते हैं, इसमें सिर्फ 1.5 करोड़ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में। इसका मतलब है बाकी 6.5 करोड़ का आज भी शोषण हो रहा है, उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है, कई बार उनको दूध फेंक देना पड़ता है। हमारा काम है कि 8 के 8 करोड़ किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से अपने पसीने का पूरा मूल्य प्राप्त करे। इस दिशा में एनडीडीबी को आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, कई राज्य सरकारों ने एनडीडीबी के साथ समझौता किया है और काम आगे बढ़ रहा है। मैं भी लगातार दिनेश भाई से पूछताछ करता हूं, मुझे आनंद है कि बहुत अच्छे से काम चल रहा है, मगर उसको और गति देनी चाहिए। और ये जो हमारा अभियान चला, इसका परिणाम देखिए, 1970 में हमारा दूध 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, आज 2011 में वो 103 किलोग्राम था, 2023 में 167 किलोग्राम हो गया, 167 किलोग्राम। और साहब, विश्व की एवरेज प्रति व्यक्ति 117 किलोग्राम है, हम विश्व की एवरेज से बढ़कर 167 किलोग्राम पर। વિધાનસભા ઉપચુનાવને લઈને ભાજપા और કોંગ્રેસ રણનીતિ બનાવવામાં લાગેડી है। એની કડીમાં आज भाजपा मुख्यालय में बैठक राखी गई। इन मौके खबरन बीसासु बातचीत करता हुआ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा कि पार्टी एकजुट हो संगठित रूप से चुनाव लड़ेली और मैं विकास मुद्दा साथ जनता रे बीच जावाला। हम अपना बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपना बलबूते पर। भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता नहीं कर रही है। कोई सहयोग देना चाहे तो स्वागत है। हमारी तो एक ही है ना जिस पर निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी सातों पर निर्णय करना है, वो हमसे क्या सवाल करेंगे। हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है। 1-2 दिन में वो आजकल में वो भी हो जाए। उनके घर की चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना घर संभालना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहाँ से लेके आए, अभी वहाँ से भी इंग्लैंड और वहाँ से जर्मनी से लेके आए। ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है। कभी होटलों में चली, कभी टांग खिंचाई में लगे रहे, कभी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे, जनहित के काम नहीं किए। इसलिए और दूसरी बात और भी है कि कोई भी अपने गाढ़े पसीने का पैसा तभी लगाता है जब उसको विश्वास हो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो अपने वादे पर सरकार कायम रहेगी। जब उनको लगता है सरकार ही स्थिर नहीं है तो क्यों कोई पैसा लगाए। जब यहाँ मोदी जी भी सहयोग कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी तत्पर है, तो निवेश यहाँ आएगा, धरातल पर उतरेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी, संपन्नता आएगी, आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत होगा। ये सब काम होने वाले हैं और यहाँ हम उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए सभी तैयार हैं। इन्हीं कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी री जयपुर में बैठक राखी गई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा री अध्यक्षता में भी प्रदेश समन्वय समिति री बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित दूजा नेता मौजूद रहा। बैठक री भगत उपचुनाव री तैयारियां और व्यापक रणनीति बनावा माथे चर्चा करेगी। राइजिंग राजस्थान रे तहत आज जयपुर में IPRTT सेल री थापना और संचालन माथे एक दिन रो प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो गयो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महकमा और जयपुर इनोवेशन सेंटर की अगुवाई में कई सत्र राखे गया, जिनमें राज्य राज शिक्षण संस्थान में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क से जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा
करेगी। इन कार्यशाला में के शिक्षण और अनुसंधान संस्था, उद्योग और एकेडमिक क्षेत्र से जुड़िया 200 सूबत्ती विशेषज्ञ भाग लेना। कार्यक्रम री बगैर डॉक्टर उन्नत पंडित विकसित भारत 2047 रा संदर्भ में राजस्थान री बौद्धिक क्षमता माते आपरा विचार जताया। राजस्थान की संस्कृति में हर गांव में कहीं न कहीं बौद्धिक संपदा है, चाहे उनके गानों में है, चाहे उनके पहनावे में है, चाहे उनके खान पान में है। जैसे यहाँ की केर सांगरी बहुत फेमस है। आई कैन से दैट इट इज़ अ ग्लोबल प्रोडक्ट, बट उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जहाँ राजस्थान के लोगों के, राजस्थान की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसे सांस्कृतिक पहचान है, उसे बौद्धिक संपदा का अधिकार विच इज़ अ कम्युनिटी राइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन देना अति आवश्यक है। शायद ये भी एक जो राइजिंग राजस्थान की मुहिम का एक संकल्प बन जाए तो आने वाले समय में यहाँ राजस्थान से हम कई ऐसी प्रोडक्ट्स को, कई ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम को एक नया पहचान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जो हमने इनोवेशन इंडेक्स पे जो जंप ली है वो बहुत बड़ी है। 2013-14 में हमारा जो युवा इनोवेशन इंडेक्स पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जो रैंक था वो था 81, और अभी का जो इनोवेशन इंडेक्स आया उसमें हम 40 पे आ गए हैं। तो सबसे बड़ा जंप तो हमने ले लिया है। लेकिन आप अगर 40 रैंक देखोगे तो वो तो हमारा जो पोटेंशियल है उससे भी मेल नहीं खा रहा है। वी हैव टू बी इन टॉप 10। हमको टॉप 10 में होना चाहिए। अगर चाइना भी अभी देखोगे तो 10-12 रैंक पे वो चल रहा है। तो इनोवेशन इंडेक्स को हमें सर्टनली एक प्रावधान देना होगा, लेकिन उसमें हम और आगे कैसे तरक्की कर पाए, क्योंकि छोटे छोटे जो देश है, इस्टोनिया जैसे देश है, लातविया, म्यांमार, वो भी हमसे कम्पीट कर रहे हैं। राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट्स लाने का जो प्रयास चल रहे हैं, जो दिसंबर में जो कार्यक्रम होगा, तो उसमें क्या हर डिपार्टमेंट अपने अपना लेवल पर इसका प्रयासरत है। तो इस डायरेक्शन में हमने क्या सोचा है कि ये इनोवेशन की श्रेणी में भी राइजिंग राजस्थान में एक कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होता है, जिसमें जो इनोवेशंस होती है, जिसको लेके पेटेंट करवाते हैं और पेटेंट से आगे जा करके उसको कमर्शियलाइज करवाते हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में इंडस्ट्रीज़ में बदला जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ में जो गैप्स है, तो इसको ब्रिज करने के लिए हमने सोचा एक कार्यक्रम करवा दें। तो हम AICTE इनोवेशन सेंटर जो जयपुर में स्थापित है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके आज एक राजस्थान भर का जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो इंक्यूबेशन सेंटर्स का जो लीड करने वाले हैं, उन लोगों को हमने बुलाया है। तो आज हम 3-4 ट्रेनर्स बाहर से भी है। हर एस्पेक्ट्स जो है इनोवेशन में, A to Z ऑफ इनोवेशन, लीगल एस्पेक्ट्स क्या होगा, कमर्शियल एस्पेक्ट्स क्या होगा, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स क्या होगा, इसमें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में 2 सेशंस हमने एक्सपर्ट्स बुलाया हुआ है और वो लोग ट्रेन कर रहे हैं। और मोर देन 250 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट आज आए हुए हैं। जयपुर में आज दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा मंच री काणीसू कार्यक्रम री शुरुआत भी 24 अक्टूबर ताईं चालबाड़ा कार्यक्रम उद्घाटन सत्र में अमेरिका रा राजदूत एरिक गारसेटी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित 6 देशा प्रतिनिधि मौजूद रहा। इन मौके ऊर्जा मंत्री कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा ने बढ़ावो देवा खातर लगातार कोशिश करी जा रही है। राजस्थान ऐसा एक देश का हमारे प्रांत है जिसमें ग्रीन एनर्जी की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमारे पास यहाँ राजस्थान में सूर्य का जो निरंतर, हमारे प्रदेश में 325 दिन तक सूर्य निरंतर रहता है और यहाँ 15% रेडिएशन अन्य स्थानों से हमें ज़्यादा मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे पास अपार भू संपदा है। हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। उसको लेकर के पूरे विश्व में अगर कहीं सबसे ज़्यादा पहली पसंद सोलर उत्पादन की है तो वो राजस्थान है। उसके लिए सभी लोग यहाँ आते हैं, प्रयास करते हैं और इसके लिए निश्चित रूप से विभिन्न देश आज इस
कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति पाने के लिए, इसको कम करने के लिए जो प्रयासरत हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसको जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो आह्वान किया है हमारे देश को, उसमें हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड वाइज ग्लोबली सभी देश इस पर काम कर रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है और एक सार्थक चर्चा मैं समझता हूँ यहाँ पर होगी और उससे आने वाले समय में पर्यावरण को जो हम स्वच्छ कर सकेंगे क्लीन एनर्जी के माध्यम से। सोलर की अपेक्षा ग्रीन एनर्जी कम लागत में मिल रही है, सस्ती पड़ रही है, तो इस पर निरंतर प्रयास रहते हैं। इसकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी संभावनाएं हैं। રાજસ્થાન કર્મચારી ચયન બોર્ડ રીકાણીસુ આજસુ સમાન પાत्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा आयोजन कर्यो जा रह्यो है। यह परीक्षा 24 अक्टूबर ताईं चालेली। प्रदेश 28 जिला में इन परीक्षा आयोजन कर्यो जा रह्यो है। यह सगड़ा जिला में परीक्षा खातर कुल 981 केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा खातर 18,32 अभ्यर्थी पंजीकृत था। परीक्षा केन्द्र माते सुरक्षा रा इंतजाम कर्या गया है। अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र और अपडेटेड फोटो आईडी रे साथ ही परीक्षा में शामिल होबारी अनुमति दी गई है। वटई सीईटी परीक्षा देवाला अभ्यर्थियारी सुविधा खातर परिवहन महकमा रिकाणीसू खास व्यवस्था करी गई है। महकमा रिकाणीसू परीक्षा ने देखता हुआ बसा चढ़ाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि परिवहन महकमो नवाचार कर रह्यो है। इन मौके वणा कहा कि राइजिंग राजस्थान रे जरिए प्रदेश में निवेश ने बढ़ावो देवा खातर कोशिश करी जा रही है। जाते हैं तो उनको हमने 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वो आ सकते, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उनको, और वही आने वाले भविष्य हमारे लिए जी, इसलिए हमने रोडवेज में ये सुविधा की है कि वो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में आ जा सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ और भी प्रयास हम रोडवेज में कर रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में भी अभी बसें चलाई है कम किराया करके, जिससे कि यात्री भार बढ़े और हमारी जो रोडवेज का आर्थिक बोझ है वो कम हो सके। रोडवेज में अनेक प्रकार से नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम आगे जाकर सफलता हासिल करेंगे। हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत जिला प्रशासन रिकाणीसू आज सीईटी परीक्षा देवा आया परीक्षार्थियां और वारा खराला ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई की। इन मौके एडीएम उम्मीदालाल मीणा सहित दूजा एहलकार मौजूद रहा। इन अभियान के तहत परीक्षा केन्द्र रहे वारे QR कोड और दूसरी जानकारी चस्पा दी गई। उम्मीदालाल मीणा कहा कि इन अभियान रो मकसद नौजवानों ने नशो नहीं करवा खातर जागरूक करनो है। वटई दूदूरा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में राखीची जिला स्तरीय एथलेटिक्स होड़ रो आज समापन समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। इन दौरान विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ उप मुख्यमंत्री कहा कि इन तरियारा आयोजन सु नौजवानों में छुपियोड़ी प्रतिभा सामने आवे है और इस प्रतिभा को संवारने का काम और उसको उत्साह देने का काम हम लोगों का सबका दायित्व है कि आने वाले भविष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो सपना है विकसित भारत 2047 और विकसित भारत 2047 इन बच्चों का भविष्य है, इनके हाथ में देने का। इस खेलकूद प्रतियोगिता में आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो भी आप लोगों ने भाग लिए, इनकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नीम का थाना रा खेतड़ी में राखी गई 68वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स होड़ आज खत्म रह गई। होड़ में 1719 बरस री 150 पड़वाली छोरिया भाग लीनी। कार्यक्रम री वगत विजेता खिलाड़िया रो मान कर्यो गयो। होड़ में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय पुराना बासरी पड़ेसरी लवली 3000 मीटर री दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल की। 68वीं जिला स्तरीय छात्राओं की जो एथलेटिक प्रतियोगिता है इसका समापन का कार्यक्रम है और छात्राओं ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन इन गेमों में किया है और अनेक छात्राओं ने इसमें प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। जितनी भी ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये निश्चय ही बालिकाओं के भविष्य के लिए स्वर्णिम कदम साबित होंगी और इनके खेलों के भविष्य के लिए ये बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा। पूरे नीमका थाना जिले से बालिकाएं आई हैं, 17 वर्षीय और 19 वर्षीय। विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं और सफल हुई हैं। जो बच्चे क्वालिफाइंग हैं उन बच्चों को अब आगे स्टेट में जाने का मौका मिलेगा
और स्टेट में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। हमको हमारे पीटीआई जी सर ने तैयारी की करवाई थी और हमारे दादाजी ने भी करवाई थी और हमने गोठड़ा गांव में आकर मैं इसका रिजल्ट दिया। अब मैं नेशनल इंटरनेशनल तक खेलना चाहती हूँ। हमारे देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ચૂરુ નગર પરિષદની કાણીસુ જિલ્લાને સ્વચ્છ और सुंदर बनावવામાં आमजनની भागीदारी बढ़ावा मकसद सु नवाचार કર્યા जा रहा है। इनके तहत वॉल पेंटिंग होड़ राखी जा रही है, जिनमें झुंझुनू, सीकर और हनुमानगढ़ साथ ही हरियाणा सु आया कलाकार भाग ले रहा है। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह बताया कि इन होड़ रो मकसद चूरू ने स्वच्छ बनानो है। वना कहा कि होड़ में पहलो स्थान हासिल करवा वाला कलाकार ने 21,000 रुपया रो पुरस्कार दियो जावेलो। वटे दीपावली रो तुवार नजीक आवारे साथ ही सीकर मुख्य बाजार में रौनक बढ़वा लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वोकल फॉर लोकल रा संदेश बच्चे आमजन रुझान एक बार फेरू मिट्टी रा बना दीपक और बर्तना री कानी बढ़वा लाग्यो है। मिट्टी रा दीपक री बढ़ती मांग ने देखता हुआ कुंभकारा रा चाकरी रफ्तार भी तेज फैकी है। वटे प्रदेश में कुछ एक ठोरा माते मेघ गर्जन के साथ हल्की सु मध्यम बिरखा दर्ज करेगी। सबसु बत्ती बिरखा भीलवाड़ा रा पनेड़ा में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड करेगी। वटे ही सबसु बत्ती तापमान चूरू में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो और कम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस सीकर रा फतेहपुर में दर्ज करो गयो। मौसम महकमा सारू 24 घंटा के दौरान पूर्वी राजस्थान रा कुछ खड़गा में हल्की बिरखा होबार आसार हा। वटे ही दूजी ठोरा माते मौसम शुष्क रहेलो। और अब फिर से जोवा मोटी खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार कर्या प्रदान। सर्वश्रेष्ठ राज्य री श्रेणी में ओडिशा ने मिल्यो पहलो पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेवा खातर पूग्या रूस रा कजान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस रा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय बातचीत। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस जुटी रणनीति बनावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहा पार्टी एकजुट होड़ लड़ेली चुनाव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी री जयपुर में वी बैठक। राइजिंग राजस्थान के मद्देनजर जयपुर में आईपीआरटीटी सेल री स्थापना और संचालन माटे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित। शिक्षण संस्थान में पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क से जुड़िया मुद्दा माटे करेगी चर्चा। और दूदू और नीम कथाना में राखीजी जिला स्तरीय एथलेटिक्स होड़ वीक खत्म विजेता खिलाड़िया ने कर्यो गयो सन्मानित। बुलेटिन में नमस्कार।